गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 9th की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 12 है वांग मन प्राण स्वरूपम, यानी कि इस चैप्टर में वाणी, मन और प्राण के स्वरूप का वर्णन किया गया है। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान ये चैप्टर है। आपको एक बार में ही बहुत ही सरलता से समझ आ जाएगा। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। श्वेत केतु कहता है, भगवन श्वेत केतुर अहम वंदे। हे भगवान, अहम श्वेत केतु, मैं श्वेत केतु आपको प्रणाम करता हूँ। अब आरुणि कहते हैं, वत्स चिरंजीव, हे पुत्र चिरकाल तक जियो। श्वेत केतु कहता है, भगवन, हे भगवन, किंचित प्रष्टुम इच्छामि, मैं आज आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अब आरुणि कहते हैं, वत्स किम अद्य त्वया प्रष्टव्यम अस्ति, हे पुत्र आज तुम क्या प्रश्न पूछना चाहते हो। अब श्वेत केतु कहता है, भगवन ज्ञातुम इच्छामि यत किम इदम मनः, ज्ञातुम इच्छामि यानी कि मैं यह जानना चाहता हूँ, यत की किम इदम मनः, यह मन क्या है। अब आरुणि कहते हैं, वत्स, हे पुत्र, अशितस्य अन्यस्य यो अनिष्टः तत् मनः, अशितस्य अन्यस्य यानी कि खाए हुए अन्न का, यो अनिष्टः जो सबसे सूक्ष्म भाग होता है, तत् मनः वह मन होता है, यानी कि खाए हुए अन्न का सबसे सूक्ष्म भाग मन होता है। अब श्वेत केतु पूछता है, कश्च प्राणः, कश्च है यानी कि कह च प्राणः, यानी कि यह प्राण क्या है। अब आरुणि कहते हैं, पीता नाम अपाम यो अनिष्टः सह प्राणः, पीता नाम अपाम यानी कि पिए हुए जल का, यो अनिष्टः जो सबसे सूक्ष्म भाग होता है, सह प्राणः वह प्राण होते हैं। अब श्वेत केतु कहता है, भगवन का इयम वाकः, हे भगवान यह वाणी क्या है। अब आरुणि कहते हैं, वत्स अशितस्य तेजसः यो अनिष्टः सा वाकः, अशितस्य है यानी कि खाए हुए अन्न से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका जो सबसे सूक्ष्म भाग होता है वही वाणी होती है, यानी कि खाए हुए अन्न से जो ऊर्जा तेज उत्पन्न होता है उसका सबसे सूक्ष्म भाग, सबसे छोटा भाग वाणी होती है। सौम्य हे सुशील, मनः अन्न में, हे सौम्य हे सुशील मन अन्न में होता है। प्राणः आपोमय, प्राण आपोमय जल में होता है। वाक् च तेजोमयी भवती, और वाणी तेजमयी होती है। इति अपि अवधार्यम, यह भी समझने योग्य है। अब श्वेत केतु कहता है, भगवन भूयः एव माम विज्ञापयतु, भूयः यानी कि एक बार पुनः मुझे फिर से इनको समझाइए। अब आरुणि कहता है, सौम्य सावधानम शृणु, हे पुत्र सावधानी से सुनो। मथ्यमानस्य दग्नः यो अणिमा सह उधर्वः समुदिशति, यानी कि मथे हुए दही का जो सबसे सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर की ओर उठता है। अर्धविरामः ततः सर्पी भवति, वह घी होता है, यानी कि मथे हुए दही का जो सबसे सूक्ष्म भाग, सबसे छोटा भाग होता है वह ऊपर की ओर उठता है, वही घी होता है। अब श्वेत केतु कहता है, भगवन भवता घृतो उत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, हे भगवान आपने मुझे घी की उत्पत्ति का रहस्य तो बता दिया। भूयो अपि श्रोतुम इच्छामि, अब मैं पुनः वाणी मन के बारे में फिर से जानना चाहता हूँ, यानी कि अब श्वेत केतु फिर से कह रहा है
कि भगवान आपने मुझे घी की उत्पत्ति का रहस्य तो बता दिया, परंतु मैं मन, वाणी और प्राण के बारे में फिर से जानना चाहता हूँ। अब आरुणि कहता है एवमेव सौम्य, एवमेव यानी कि इसी प्रकार से फिर से सुनो। अस्य मानस्य अन्यस्य यो अणिमः सह उदर्वम समुदिशति, यानी कि खाए हुए अन्न का जो सबसे सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर की ओर उठता है। तत् मनो भवति, वही मन होता है। अवगतम नेवा, समझे या नहीं। श्वेत केतु कहते हैं सम्यक अवगतम भगवन, हे भगवन बहुत ही अच्छी तरह से समझ गया। आरुणि कहते हैं वत्स, हे पुत्र, पीयमाना नाम अपाम यो अणिमा सह उदर्वः समुदिशति सह एव प्राणो भवति। पीयमाना नाम यानी कि पिए हुए जल का जो सबसे सूक्ष्म भाग होता है सह उदर्वम समुदिशति, वह ऊपर की ओर उठता है। सह एव प्राणो भवति, वही प्राण होता है। अब श्वेत केतु कहता है भगवन वाचम अपि विज्ञापयतु, हे भगवान वाणी के बारे में भी बताइए या वाणी के बारे में भी समझाइए। आरुणि कहते हैं सौम्य, हे पुत्र, अस्य मानस्य तेजसो यो अणिमा सह उदर्वम समुदिशति। अस्य मानस्य है यानी कि खाए हुए अन्न से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका जो सबसे सूक्ष्म भाग होता है, सबसे छोटा भाग होता है, वह ऊपर की ओर उठता है। सा खलु वाक् भवति, सा खलु निश्चित रूप से वही वाणी होती है। वत्स, हे पुत्र, उपदेशान्ति भूयो अपि त्वां विज्ञापितुम इच्छामि। हे पुत्र, उपदेश के अंत में मैं फिर से पुनः तुमको यह एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ। यत कि अन्नमयम भवति मनः, मन अन्न में होता है। आपोमयो भवति प्राणः, और जल में प्राण होते हैं। तेजोमयी च भवति वाक् इति, और तेजमयी वाणी होती है। किंच यादृश अन्नम आदिकम गृह्णाति मानव तादृशमेव तस्य चित्त आदिकम भवति, यानी कि मानव यादृशम अन्न आदिकम, जैसा अन्न गृह्णाति ग्रहण करता है, तादृशमेव उसी प्रकार से तस्य चित्त आदिकम भवति, उसका मन हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है वैसा ही उसका मन, वैसा ही उसका चित्त हो जाता है। इति मम उपदेश सारः, यही मेरे उपदेश का सार है। वत्स, हे पुत्र, एतत् सर्वम हृदयेन अवधार्य, इन सभी को अपने हृदय से धारण करो। श्वेत केतु कहता है यदा आज्ञापयति भगवन, जैसी आपकी आज्ञा भगवन, एष है प्रणमामि, अब वह उसको प्रणाम करता है। आरुणि कहते हैं वत्स, हे पुत्र, चिरंजीवः, चिरंजीवः चिरकाल तक जियो। तेजस्वी नव अधितम अस्तु, नव अधितम हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ, तेजस्वी यानी कि तेजस्विता से युक्त हो, हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ तेजस्विता से युक्त हो। यह था आपका चैप्टर नंबर 12 वांग मन प्राण स्वरूपम। इस चैप्टर में बहुत ही सरल तरीके से वाणी, मन और प्राण के स्वरूप का वर्णन किया गया है। आपको बहुत ही सरल तरीके से मैंने इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद भी करा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही सरल तरीके से इसका हिंदी अनुवाद समझ आ गया होगा। एक दो बार इसका रिवीजन कर लेना और भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।